तो बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, बात अगर हम करें तो इस समय कई जगहों पर लोगों में आक्रोश इस समय देखा जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूनिस सरकार के देखिए पुतले फूके जा रहे हैं। जम्मू में किस तरह से हिंदुओं का हल्ला बोल है, लखनऊ में हिंदू देखिए सड़कों पर आ गए। कई जगहों पर पुतले फूटने के साथ ही साथ लोग ये प्रण ले रहे हैं कि बांग्लादेश में इस तरह की जो कार्रवाई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुओं पर ये हमले कहीं से भी जायज नहीं है। राजौरी, पुंछ, डोडा, जम्मू कश्मीर के कई वो इलाके, श्रीनगर में भी इसी तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में, यूपी की राजधानी में भी लोग सड़कों पर तख्तियां और पैम्पलेट लेकर नारेबाजी किए और कहे कि अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर देश के कई राज्यों में अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कड़ी में हिंदू संगठन ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया। फिर बात राजधानी दिल्ली की हो, गुजरात की हो, उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हो, जहां बांग्लादेश के खिलाफ विरोध किया जा रहा है और नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार यहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यूनुस को भारत की दो टूक, हिंदुओं को सुरक्षा दो अचूक। भारत ने चेताया, यूनुस को हड़काया। हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। बांग्लादेश के कट्टरपंथी यूनुस सरकार को आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। मोदी के दूत ने यूनुस के घर जाकर बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस को दो टूक संदेश दे दिया है कि बाज आओ यूनुस, बहुत हुआ, अब हिंदुओं पर अत्याचार भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। At the same time, हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। We also discussed some regrettable incidents. दुनिया इस बात की गवाह है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे से पहले भी भारत ने कई बार बांग्लादेश को चेताया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की राह नहीं चलने की अपील की, लेकिन बांग्लादेश को भारत की सीधी बात समझ नहीं आई। उल्टा यूनुस के देश में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती रही। हद तो यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की मंशा भी जाहिर की, जिसका जवाब यूनुस को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, ओडिशा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या, किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। बंगाल, बिहार और ओडिशा सब पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कट्टरता की रेस में शामिल हो चुके बांग्लादेश को भारत की ये बातें कितनी समझ आएंगी फिलहाल कहना मुश्किल है। बावजूद इसके विदेश सचिव के इस दौरे से भारत को काफी उम्मीदें हैं। विक्रम मिश्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उससे हमें ये आशा लगती है कि बांग्लादेश में स्थिति अब जल्दी से सुधरेगी और बांग्लादेश की जो सरकार है वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हमला हो रहा है उसको नियंत्रण करेगी। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को जो डिप्लोमेटिक रोड है, जो कूटनैतिक रास्ता है, उस रास्ता से अच्छा पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करेगा। जाहिर है बांग्लादेश को चेतावनी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन कब लेती है, वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर कब लगाम लगती है, क्योंकि अब भारत के अंदर से जो गुस्से का ज्वार फूट रहा है वो इशारा बांग्लादेश की सेहत के लिए बेशक अच्छा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन आर्यन किस तरह से लगातार जारी है, तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, क्योंकि 5 साल का यह मासूम अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है।
कल 3 बजे का वक्त था जब अपनी मां के साथ खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया और अभी तक आर्यन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम भी इस समय ग्राउंड जीरो पर है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आखिर मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक किया जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ के अभी तक 5 देसी जुगाड़ भी लगभग फेल हो चुके हैं। देखिए, जो कैमरा डाल के देखा गया तो उसमें करीब बच्चा 150 फीट की गहराई पे है और ये जो गहराई है वही हमारे लिए चैलेंज का विषय बन रही है और वही हमें समय लगा रही है, क्योंकि बच्चा एक बोगी पे अटका हुआ है, जो स्थानीय भाषा में जो ये बोगी कहते हैं, और वो मोटर को खींचने के लिए वो एक उपकरण होता है, वो टूट गया था रस्सा उसका और वो डायगनली उसमें फंसी हुई है। बच्चा ठीक उसके ऊपर है, साइड में उसके जगह भी थी, तो जैसे ही अगर उपकरण से खींचा जाता तो इस बात के चांसेस थे कि साइड की जगह से बच्चा नीचे ना गिर जाए। इसलिए पहले एक अम्ब्रेला टाइप का एक यंत्र जो है वो नीचे डाला गया है ताकि बच्चा पानी में ना गिर सके। वो यंत्र डालने से अब ये हो गया कि कोई भी अगर बच्चे का खींचने का प्रयास किया जाता है तो वो पानी में नहीं गिरेगा। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे विवेक का, लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। विवेक, कितना और समय लगेगा आर्यन तक पहुंचने के लिए? बताया जा रहा है कुछ और मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मूवमेंट को लेकर भी अपडेट बताइएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि हर विकल्प की तरफ एनडीआरएफ कूच कर रही है। अभी तक जो दूसरा और तीसरा विकल्प था, हालांकि पोकलेन की तरफ अभी हम नहीं जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जरा मोड़िएगा तस्वीरें, और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो अब खुदाई जो है और गहरी हो चली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 तरफ से मशीनें लगा दी गई हैं और तीनों मशीन और उसके अलावा जो यहाँ पर ट्रैक्टर्स मौजूद हैं और मिट्टियों का जो अंबार है उसे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक जमा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि ये खुदाई लगातार जारी है। अनवरत 25वां घंटा चल रहा है और अब जो हम बताएं उस बच्चे के बारे में, तो अभी मूवमेंट बिल्कुल बंद है। आखिरी मूवमेंट 2 बजे रात को और उसके बाद से मूवमेंट बंद है। यहाँ कई लोग खड़े हैं जो कि चाहते हैं कि आर्यन जल्द से जल्द बाहर निकले। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। तो आर्यन के बारे में कोई सूचना मिली है? नहीं। क्या प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं बता रहे प्रशासन अभी तक कि बच्चा कैसा है, मूवमेंट हो रहा है, हिल रहा है? नहीं बता रहे कुछ भी। क्या कहेंगे? सर मूवमेंट कर रहा है, हल्की फुल्की मूवमेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो और कितनी देर बताया आपको? सर टाइम लगेगा प्रोसीजर के हिसाब से। तो लग रहा है कि एनडीआरएफ जो जुगाड़ कर रही है उससे हो जाएगा? जी कर रहे हैं वो भी, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो और क्या उपाय बचते हैं? उपाय तो सर ये कर रहे हैं ना, ये जो जमीन खोद रहे हैं। जमीन खोद रहे हैं। तो क्या लगता है कि 160 फीट तक इसी तरीके सर एक मशीन हो रहा है, ये बोर काटेगी अंदर, बोर काटेगी इस खड्डे के अंदर। तो उसके बारे में बताया गया आपको कि बोर काटेंगे? आ रही है ना मशीन, आ रही है आगे रास्ते में। वो तो बिल्कुल उस जहाँ बोरवेल है उसके बगल में करेगी ना? नहीं, इस खड्डे में, खड्डे से तिरछा लगाएगी बोर। चलिए ठीक है विवेक, लगातार देखिए तस्वीरों पर हम बने 25 घंटे से लगातार देखिए ऑपरेशन आर्यन तो चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उससे कनेक्ट नहीं हो पाई एनडीआरएफ की टीम। हर एक विकल्पों पर लगातार इस समय कोशिश की जा रही है कि कैसे आर्यन को बचाया जाए। बिल्कुल, और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे राहुल नाकाम, ममता को कमान। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।